Good morning student. Today we discuss empirical formula and molecular formula. Okay. फर्स्टली आपको ये जानना ज़रूरी है कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है. मॉलिकुलर फार्मूला आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत उसका पता होगा, बट एम्पेरिकल फार्मूला अभी आया है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है. और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है और इनका क्या यूज़ है, इनको अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये सब आज हम देखने वाले हैं. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला. तो देखिए, मॉलिकुलर फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको इसके बारे में पता है कि क्या है. हमें भी जैसे हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ाया, मॉलिकुलर मास, तो हमने कैसे निकाला होगा, जब हमें उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला पता होगा तभी तो हमने उसका मॉलिकुलर मास निकाला है. तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेंशन्ड इन द नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट. मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है ना, या शुगर का जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6. या कोई और हमारे पास मॉलिक्यूल है जैसे H2O. तो हमारे पास ये सारे जो प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से हैं, हम ये बोल सकते हैं कि शुगर कब फॉर्म होगा, जब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम कंबाइन होंगे, तब क्या फॉर्म होगा, शुगर. और हम इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वाटर कब फॉर्म होगा, जब हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम कंबाइन करेंगे एक एटम किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला में वही, मतलब एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स वहाँ पे मेंशन होते हैं उतने ही उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है. बट एम्पेरिकल फॉर्मूला में ऐसा नहीं होता है. फर्स्टली क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो. किस में होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है ना. तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स. ब्रैकेट में मैंने यहाँ एलिमेंट्स भी मेंशन किया है क्योंकि एटम्स किसके काउंट हो रहे हैं, एलिमेंट्स के. ओके, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. तो जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है उसका एम्पेरिकल फार्मूला किस फॉर्म में होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में. अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताया किसका, शुगर का, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना. तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है CH2O. अब वो कैसे आया आप थोड़ा सा देखना, यहाँ पे C कितना था, 6 था, H कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन कितना है, 6 है, ठीक है ना. तो 6 2 12 और 12 का हम फिर से 6 के साथ अगर रिलेशन देखेंगे तो ये फिर से 6 2 12. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये किस रेशो में है, ये 1:2:1 में है. तो ये सिंपल होल नंबर, मतलब होल पॉइंट में नहीं हो सकता कि ऐसा ये 1.25 रेशो, ऐसा नहीं हो सकता. सिंपल होल नंबर रेशो में एटम्स प्रेजेंट होते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में, ठीक है ना. आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं हम, दोनों के मास निकालने बता रहे हैं आपको. इसके बाद जो हमने पढ़ा है इन तीनों का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, इन तीनों से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हम वो करने वाले हैं, ठीक है. तो बहुत अच्छे से समझिएगा. तो आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है एम्पेरिकल फार्मूला का. एम्पेरिकल फार्मूले में जो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल होल नंबर रेशो में अरेंज्ड होता है, ठीक है ना. और यहाँ पे जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वहाँ पे जितने एटम्स प्रेजेंट है वो उनको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. सिंपल इज दैट. इतना क्लियर हुआ. अब चलिए, मॉलिकुलर फॉर्मूले से मॉलिकुलर मास निकालना आपको आता है, सबको आता है, ठीक है ना. हमने निकाला भी हुआ है. हमने देखिए यहाँ पे आपको इसी का एग्जांपल करके दिखाया है कि जैसे देखिए शुगर मॉलिक्यूल्स है, अगर हमें इसका मॉलिकुलर मास निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और यहाँ पे कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 6, ठीक है. ऐसे ही हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है,
यस 1, ये 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने एटम इसके प्रेजेंट हैं, 12। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का देख लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, और कितने एटम प्रेजेंट हैं, यस 6। तो हम क्या करेंगे, इनको उसी तरीके से जो हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो में सीखा है, वही पैटर्न अपनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड कर दिया, तो हमारा 180 AMU आ गया, जो कि हमारा मॉलिक्यूलर मास है शुगर का। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम एम्पेरिकल मास निकालना सीख लेते हैं। एम्पेरिकल मास, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि एम्पेरिकल मास निकालने से पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है, सिंपल होल नंबर रेशो में। किस में होता है, सिंपल होल नंबर रेशो में, ये याद रखिएगा। वहाँ पे जब भी आप ये देखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है या नहीं, तो वहाँ पे आपको एक सिंपल रेशो मिलेगा, ठीक है ना, सिंपल होल नंबर रेशो। आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या है। चलिए अब यहाँ पे एम्पेरिकल मास कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं है, जैसे हमने अपना फॉर्मूला बनाया, जैसे इसमें बनाया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, फिर हमारे पास जितने एटम्स थे उनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एटॉमिक नंबर से। ऐसा ही किया, सेम यहाँ पे ऐसा है। पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए सिंपल रेशो में। देखिए मेरा पहले यहाँ पे क्या था, C6 था, दैट मीन्स 1। तो मैंने यहाँ पे C को कितना टाइम्स लिखा हुआ है, 1 ही टाइम लिखा है, तो C1H2, और O भी कितने टाइम्स लिखा है, 1। सेम इसकी तरह, ठीक है, हमने इसको सिंपल रेशियो में लिखा है, तो ये कुछ इस तरीके से आया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका अगर हम बोलें कि आप इसका मास निकालिए, तो बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास का निकाला। तो हमने कैसे निकाला है, हमने देखिए C के यहाँ पे देखिए कार्बन के यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यस। तो हमने क्या किया, कार्बन का जो 1 था, क्या एटॉमिक नंबर, उसको लिखा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2, तो हमने उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यस एटॉमिक नंबर से। और इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन के साथ किया, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई, हमने उसको ऐड किया, तो हमारे पास आ गया हमारा जो एम्पेरिकल मास है वो आ गया 30 AMU। अब आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। ये डिफरेंस सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट एलिमेंट्स के फॉर्म में डिफरेंस होने के कारण आया है, ठीक है ना। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने एटम्स हैं, उनको यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे उसको कम कर दिया गया है, उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए ये क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, देखिए ये और इसके कंपैरिजन, मतलब हम कह सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कम आया है किसके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपैरिजन में। ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने परसेंटेज कंपोजिशन आपको सिखाया, उसी को अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके थोड़ी सी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए हम सबको लैब लेके गए और मैंने आपको एक अननोन कंपाउंड दिया है, ठीक है ना, जिसका हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं परसेंटेज में, तो उसका आपको क्या क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और एम्पेरिकल मास निकालना है, ठीक है। उसके बारे में हम ये 3 चीज़ें नहीं पता, और हमें गिवन क्या क्या है, हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है कि वो प्रेजेंट है 4.07, एंड हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है 24.27% में, एंड क्लोरीन 71.65% में, ठीक है ना। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया गया है, जो कि आया हमारे पास 98.96 ग्राम, ठीक है। ये हमें गिवन है ऑलरेडी, और हमको जो फाइंड करना है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एम्पेरिकल मास है। ये 3 चीज़ें हमें फॉर्म करनी है खुद से, ठीक है ना। तो अब लैब में आपके पास जो गिवन है उसकी हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें फॉर्म करनी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। तो उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगा, कैसे वो मैं आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए बस ये फॉर्मूला याद कर लो। तो हमारा फॉर्मूला है n, स्मॉल n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग बट इट इज़ अ नंबर, होल नंबर, मतलब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बस ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट ये नंबर हो सकता है 1 2 3, ठीक है। ऐसे
नंबर हो सकता है, बाकी ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता बस, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मॉलिक्यूलर मास तो सबको पता है क्या है, एम्पेरिकल मास भी, दोनों अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताए भी हैं, दोनों समझाए भी, ठीक है। चलिए तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट कि हमें अभी करना क्या है। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये सोचना है कि करना क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कुछ वैल्यू है और कुछ वैल्यू हमें बहुत फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप देखिए, कन्वर्ट परसेंट इनटू ग्राम। अब हमारे पास किस में परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उसमें वैल्यू दी है। अब उससे हमने ये पता लगाया था कि उससे क्या है, कोई भी चीज़ कितनी है 100। मतलब हमें अगर नहीं पता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये क्या है, अननोन कंपाउंड है, तो जैसे अब हमें नहीं पता तो हम उसको, कोई भी चीज़ जब नहीं पता होती है और वो परसेंटेज के फॉर्म में होती है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं ना। 100 मान के चलते हैं, तो दैट मीन्स हमें नहीं पता कि ये कंपाउंड कितना है, तो इसमें जो परसेंटेज दिया है हम उसी को क्या मान के चलें कि ये 100 में से दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमने क्या किया, लेट्स से 100% इज 100 ग्राम। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सैंपल था जिसके ये पूरे परसेंटेज हैं वो 100% में से दिए थे। जब 100% को हम मान रहे हैं तो उसी को हम 100 ग्राम में कन्वर्ट कर लें। मतलब सेम है, जितना हमारे पास परसेंटेज में 100% में से परसेंटेज दिए हैं उसी को अब हम ग्राम में मानने वाले हैं। कैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास दिया है 4.07, तो अगर हम इसको ग्राम में मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.07 ग्राम। यस, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हम किसको, कार्बन का फाइंड करेंगे, तो कार्बन कितना दिया है, 24.27 ग्राम, ठीक है। फिर इसी तरीके से 71.65 ग्राम। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया, हमने स्टेप 1 फॉलो किया है जिसमें लिखा था इन्होंने कि कन्वर्ट करिए परसेंटेज को ग्राम में। अब हमें नहीं पता था कि ये क्या था, अननोन कंपाउंड था, अब हम नहीं जानते, तो मैंने क्या किया है, उसको 100 मान लिया है। और जब हमने 100 माना है तो जब 100% है तो हमने उसको सेम जैसा था उतना ही हमने उसने ग्राम में मान लिया, और ग्राम में माना तो जितनी वैल्यू परसेंटेज में थी उतनी वैल्यू हमने ग्राम में लिख ली। ओके, नथिंग इज दैट कि हमने इसके बाद कुछ किया है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा बोल रहा है कि डिवाइड। अब ये देखिए क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मतलब हमारे पास अब क्या आ गया, जो गिवन मास है, मतलब ये जो सारे फॉर्म हमने निकाल लिए वो कैसे हो गए, अब गिवन हो गए, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था ना, हमारे क्वेश्चन से लिया है हमने। इसमें तो कुछ हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने बस क्वेश्चन से वैल्यू उठा के उसको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट किए। तो हमने क्या किया, सिंपल इज दैट कि हमने ग्राम मतलब गिवन मास को किससे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन में दिया है ना, कितना दिया है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास तो हमें अब खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यस मैंने आपको निकालना बताया है। हाँ, तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास बताया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 1। यस, कार्बन का 12 एंड क्लोरीन का 35.5। आप लोग तो कह रहे होंगे कि मैम ये तो एटॉमिक मास है। यस, जब हम सिंगल एटम की बात करते हैं तब उसका एटॉमिक मास ही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इन केस यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते, क्या प्रेजेंट होते, मॉलिक्यूल्स, तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात होती। बट यहाँ पे सिंगल एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पे उनके एटॉमिक मास को ही हम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो गिवन मास कितना था हमारा हाइड्रोजन का, यस 4.07, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन का, यस 1, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारे पास, अब देखो हमने क्या लिखा हुआ है स्टेप में कि डिवाइड गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास टू गेट मोल्स। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स में आएगा, ठीक है ना आंसर। तो हमने जब 4.07 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.07 मोल्स, ठीक है।
ये क्लियर हुआ सबको। इसी तरीके से हम कार्बन को कर लेंगे। तो कार्बन का हमारे पास 24.27 को हमें करना है डिवाइड 12 से। कार्बन का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। तो हम तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस, 2.02 मोल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसी तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का दिया हुआ है 71 कितना है? 65। और हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 35.5। ओके, चलिए तो ये भी कुछ आ जाएगा 2.02 मोल्स। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 के बाद ही अगर हम ट्रिक से देखें, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अभी अपन बैठेंगे तब अपन ट्रिक्स सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जल्दी से सॉर्ट करने की, क्योंकि इतनी बड़ी मेथड तो सिर्फ बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। अब हम जब कंपटीशन में बैठते तो हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते। तो उसके लिए ये है कि हम सेकेंड स्टेप के बाद ही क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे? देखिए यहाँ पे 4 मोल्स हैं, 4.07, तो हम इसको अप्रॉक्स अगर मान लें तो 4 मोल्स मान सकते हैं। यस, ठीक है, राउंड ऑफ कर लें तो इसको 2 मोल्स, ठीक है, और इसको भी 2 मोल्स। तो अगर हम अभी निकालना चाहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम इसको 4, 2 और 2 इसको निकालें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, C2H4 एंड Cl2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट ये अभी कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ, तो अभी आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते। बट हाँ, आप अगर यहाँ निकाल लेते हैं तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपका आंसर कैसा आने वाला है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको एक्चुअल में आंसर कैसा लाना है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये बता दिया। बट यहाँ पे आंसर आपका आया नहीं है, अभी आपको स्टेप 3 करना है, तो वो देख लेते हैं हम कैसे है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड मोल्स बाय लीस्ट नंबर टू गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, देखिए अब ये जो आया हमारे पास 4, 2 और 2 जो हमने अप्रॉक्स माना हुआ है। ठीक है ना, इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है? इसमें लीस्ट नंबर है 2। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना है जितने भी हमारे पास मोल्स आए हैं उनसे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, सारे स्टेप्स आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में एक एक स्टेप बताया। आपकी बुक में नहीं है, बुक में आपके टेबल फॉर्म में है और वो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और मैं भी आपको असाइनमेंट में दूंगी। ठीक है ना, तो देखिए जैसे ही हमने लीस्ट नंबर, यहाँ पे लीस्ट नंबर 2 है और 2 है, तो हमारा यहाँ पे लीस्ट नंबर आ गया 2 और 4। तो हमने ये जितने भी हमारे पास मोल आए उन सबको डिवाइड करना है लीस्ट नंबर ऑफ मोल से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या, हाइड्रोजन का जो कि कितने मोल्स आए थे जिसके 4, उसको हमने लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया 2। इसी तरीके से हमने कार्बन में किया तो 1 और क्लोरीन में किया तो 1। इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास वैल्यू आ गए, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास जो लीस्ट करने के बाद कितना आया था 2, फिर उसके बाद कार्बन आया 1, यस, और क्लोरीन आया 1। ठीक है ना, लीस्ट नंबर से, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स से हमें डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मिली। इसके बाद अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बन सकता है? देखिए अभी हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय ट्रिक बनाया था, बट वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, जब आप पूरे स्टेप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। बट अभी आप ये समझिए कि हमें पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियर कर रही हूँ। चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला में देखिए हमने आई जो कार्बन की वैल्यू है वो कितनी आई 1, दैट मीन्स C, फिर हाइड्रोजन दैट मीन H2, देन क्लोरीन Cl। तो ये हमारा आ गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब CH2Cl, ये हमारा आया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ सबको?
अब देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया, तो मैंने अभी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, फिर एम्पेरिकल मास और मॉलिकुलर मास दोनों निकालने बताए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। अब एम्पेरिकल मास निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम देखते हैं। कार्बन सेम है बिल्कुल, जैसे मॉलिकुलर मास निकालते वैसे ही निकालते हैं। तो एम्पेरिकल मास मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो कार्बन कितना है 12, यस, और फिर उसके बाद हमारा हाइड्रोजन कितना है 2। अब ये देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है 1 इंटू, क्योंकि एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू 12 इज 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू 1। देन लास्ट हमारा क्लोरीन, वो कितना है 35.5, ठीक है। एंड देन एटम इज, नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इज 1, दैट्स वाई यहाँ पे हमने कितना लिखा है 35.5, ओके। चलिए नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बताएं, यस 49.5, ठीक है। नहीं आया समझ में तो आप खुद करके देख लीजिएगा, तो आपको आ जाएगा, ठीक है, क्लियर कैसे आया, ठीक है। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल मास आ गया है वो है 49.5, ओके। चलिए अब ये हमारा यहाँ तक स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं स्टेप 4। अब देखिए स्टेप 4 में वही फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो लिखा हुआ है, मतलब आपको अब ये फॉर्मूला करना है। तो हमारे पास n की वैल्यू है क्या, नहीं, पर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, यस, हमें गिवन था क्वेश्चन में, यस, हमें ये भी पता है हमें गिवन था। और इसके बाद एम्पेरिकल मास अभी में हमने निकाला, तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो n को हमने वैसे का वैसा लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था क्वेश्चन में, कितना था 98.96, ठीक है। और फिर हमने जो अभी एम्पेरिकल मास निकाला वो है 49.5, ऐसा कुछ है, ठीक है, निकाला। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी n की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 2 आ गई, अब हमारे पास n की जो वैल्यू है 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ लास्ट स्टेप कि अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं। मैंने बाय ट्रिक आपको सेकेंड स्टेप के बाद ही बता दिया। अगर आपकी वो ट्रिक आपने सही समझी है और आपने सही तरीके से की है, तो आपने वहीं सही बना लिया है। अब बस वहाँ उसको चेक करना है कि हमने क्या सही बनाया था, कुछ गलत तो नहीं हो गया हमसे। तो चेक करने के लिए चलिए देख लेते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें नहीं पता क्योंकि हम बना रहे हैं, और हमारे इसकी n की वैल्यू कितनी आई 2, यस पता है, तो हमने पुट कर दी, ठीक है, हमने कुछ नया नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, यस CH2Cl, क्या आया था, यही आया था, यस। अब हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा C2H4 और Cl2। यही हमने फाइंड किया था स्टार्टिंग में, यही हमने निकाला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमने आपको बाय ट्रिक बताया था, यस। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने वहाँ पे सही आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। बाय ट्रिक जो हमने निकाला था वो हमने सही आइडेंटिफाई किया था, यही है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएंगे, आप सभी को करने हैं, क्वेश्चंस को लगाना है, कुछ मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी। तो आपको इससे समझना है कि एक्चुअल में आपकी ये सारे, अब आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस लास्ट एक टॉपिक है जो कल और होगा, और उसके बाद ख़त्म है आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आई नो कि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, तो ये बहुत लंबा चला है, बट आगे से अपन बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ख़त्म हो रहा है, और इसके साथ ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक से देख के लगाने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।